प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की पहली बैठक। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बंगाल की सीएम ममता और केरल के सीएम पिनराई विजयन हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में विदेशी दौरे पर रवाना हुए भारतीय सांसदों का दल अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा, गुयाना और आतंकवाद पर पाकिस्तान को करेंगे बेनकाब। बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में भी सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश दौरे के लिए रवाना। ये दल बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया में खोलेगा पाक की पोल। अजहरुद्दीन ओवैसी ने विदेश दौरे पर जाने से पहले किया बड़ा बयान। कहा, पहलगाम की दर्दनाक घटना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकी शिविर चला रहा है और उन्हें समर्थन दे रहा है। जर्मनी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। पाकिस्तान को चेतावनी भरे अंदाज में भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा, पाकिस्तान की कीचड़ बपकी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार। कहा, परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत में यूएसए को भी दी भारत पाक मामले से दूर रहने की नसीहत। का भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा और इस संबंध में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। कहा, मध्यस्थता की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं हुई है, न ही इसके लिए कोई अनुरोध हुआ। ममता बनर्जी ने विदेश में गई सर्वदलीय डेलीगेशन की सराहना की और कहा कि भारत की जनता को सबसे पहले हालात की जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए संसद सत्र बुलाना जरूरी। भारत ने की यूएनएससी में पाकिस्तान की निंदा। कहा, भारत ने दशकों से इस्लामाबाद प्रायोजित आतंकवादी हमलों का किया है सामना। यूएनएससी में बोलते हुए भारत के प्रतिनिधि हरीश ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा कि एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोल जारी। मॉस्को में टीम करीमोजी ने ऑपरेशन सिंदूर का बताया सच। यूएई टोक्यो में भी दूसरी टीमों ने आतंकवाद पर अपनी बात रखी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से अमरावती को राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया। सेना के शौर्य पर राजस्थान मदरसा बोर्ड का बड़ा फैसला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मदरसा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सेना के सम्मान को लेकर कांग्रेस की देश भर में जय हिंद सभाएं आज से होंगी शुरू। पहले फेज में 16 शहरों में कार्यक्रम का आयोजन। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिल सकते हैं पीएम मोदी। 30 मई को कानपुर दौरे के दौरान हो सकती है मुलाकात। स्थानीय सांसद ने लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ का करेंगे दौरा। पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने आरएमएल अस्पताल में भर्ती जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। डॉक्टरों से हाल जाना। नवरात्रि के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की शौर्य गाथा का होगा चित्रण। भारतीय सेना के शौर्य की कहानी को घर घर पहुंचाने की तैयारी। दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जमकर की बीएसएफ की तारीफ। का 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकी अड्डे तबाह किए। सीएम योगी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भरी हुंकार। का 75 साल बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया, नया भारत छोड़ता नहीं है। तो बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा। देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी से बड़ी चिंता। दिल्ली समेत कई राज्यों में एडवाइजरी जारी। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले। अहमदाबाद में कोरोना के 20 नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 31। दिल्ली सरकार ने कोविड को लेकर जारी की एडवाइजरी। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश। बढ़ते कोरोना के मामले के बीच आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बैठक होगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर मंथन। गाजियाबाद में 4 मरीज पाए गए कोविड पॉजिटिव। 3 मरीजों का होम आइसोलेशन में और 1 मरीज का निजी अस्पताल में इलाज। एकनाथ शिंदे ने की प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की सराहना। का अमित शाह नक्सलवाद और पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे देश को गर्व है। जिस पर आतंकियों के संबंध पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जांच एजेंसी की कार्रवाई। एसआईए टीम ने संदिग्ध जमीर अहमद शेख के घर पर छापा मारा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर को बताया ऊर्जा का पावर हाउस। बोले, पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी। पीएम मोदी बोले, देश में निवेश के लिए बेहतर माहौल। व्यापार का गेटवे बनेगा पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का हर राज्य निवेश के लिए तैयार। सोमवार को देश को मिलेगी पहली D9 रेल इंजन फैक्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दाहोद में बने रेल इंजन D9 के कारखाने का उद्घाटन करेंगे।
9000 हॉर्स पावर की क्षमता और नवीनतम तकनीक से लैस 9 रेल इंजन। दाहोद रेलवे कारखाना अगले 12 वर्षों में 1200 इंजन का उत्पादन करेगा। गुजरात को 24,865 करोड़ की दूसरी योजनाओं की भी सौगात देंगे पीएम। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा विधानसभा से निलंबित। कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में दोषी ठहराया। कोटा में छात्रों की लगातार खुदकुशी और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। पूछा, इस साल 14 स्टूडेंट ने आत्महत्या की है, एक राज्य के तौर पर क्या कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों को ढेर करने के बाद अब महाराष्ट्र में सुरक्षा बलों का प्रहार। गढ़चिरौली एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर। गुजरात के गिर सोमनाथ में बदला मौसम के मिजाज। कल शाम तूफानी हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, वाहन चालकों को परेशान होना पड़ा। गुजरात के गिर में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तेज आंधी तूफान से कई जगह होर्डिंग्स गिर गए, पेड़ पौधे भी गिरे। गुजरात के अमरेली जिले में आंधी बारिश के साथ जमकर बारिश हुई और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लोग परेशान हुए। महाराष्ट्र के वाशिम में कल तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। पुणे, कोल्हापुर और सतारा में आज से हो सकती है बारिश। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज से भारी बारिश के आसार। रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट। ठाणे और पालघर में भी हो सकती है बरसात। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह। रिपोर्ट के अनुसार 13 लाख के करीब पहुंचे तीर्थयात्रियों का आंकड़ा। अभी तक 12,87,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। 23 मई को 67,172 श्रद्धालु पहुंचे। 4 धाम 30 अप्रैल से लगातार जारी है तीर्थ यात्रा। अभी तक 5,21,000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के दर्शन। कल 24,540 तीर्थयात्री पहुंचे केदारपुरी। अभी तक 3,35,000 से अधिक श्रद्धालु ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। कल 20,703 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। अभी तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कर लिए यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन। कल 11,173 श्रद्धालु पहुंचे यमुनोत्री। 10,756 लोगों ने किए मां गंगा के दर्शन। फिरोजाबाद में शराब के ठेके पर कास होने के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। दिल्ली में महिला ने पति संग मिलकर की प्रेमी की हत्या। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। उज्जैन में लव जिहाद का मामला। लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल। 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में युवक ने दोस्त की पत्नी से प्रेम संबंध के चलते की दोस्त की हत्या। आरोपित ने पुलिस कस्टडी में की आत्महत्या की कोशिश। लखनऊ में 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में यात्रियों से भरी बस पलटी। 2 की मौत, 29 घायल। ओडिशा के बालासोर में गेम के लत में युवक ने की आत्महत्या। परिजनों ने नया फोन मांग रहा था मृतक। पटना में नाबालिग से गैंगरेप का मामला आया सामने। शराब पिलाकर युवकों ने किया दुष्कर्म। आरोपियों की तलाश जारी। सहरसा में थाना अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज। पैसे के लिए निर्दोष लोगों को करता था गिरफ्तार। आरोपित चल रहा है फरार। सहरसा में दोस्तों ने पत्थर से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ओडिशा के संबलपुर में थाने में चोरी के आरोप में एएसआई निलंबित। जब्त की गई नशीली कफ सिरप चुराने का आरोप। हरिद्वार में 4 साल की बच्ची का हत्यारा गिरफ्तार। 8 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर मिली थी मासूम बच्ची का शव। बरेली में नगर निगम की लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने। सड़क किनारे सो रहे शख्स पर बिना देखे डाला कीचड़। मलबे में दबकर शख्स की मौत। सूरत में बदमाशों ने कारोबारी की मारी गोली। अस्पताल में चल रहा पीड़ित का इलाज। पुलिस जांच कर रही है। मुंबई में नई कार में लगी भीषण आग। घटना पर मौजूद परिवार की बची जान। दमकल विभाग ने पाया काबू।